नोटिस में यहाँ पे आने की ज़हमत उठाई। मैं आप सभी का शुक्रगुज़ार हूँ इस चीज़ के लिए। पहले कुछ बातें हैं जिनको यहाँ पे मैं एड्रेस करना चाहता हूँ। आज 13 अप्रैल है और वाइस रॉय शायद यहाँ पे 1 अप्रैल का जोक 13 अप्रैल को सुनाना चाहते हैं। 1 अप्रैल का जो वेस्टर्न वर्ल्ड में मारूफ़ है कि अप्रैल्स फूल बनाया जाता है, वही कोशिश यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन जो दिल्ली से कंट्रोल होती है कोशिश कर रही है कि 13 अप्रैल को उस तरह का जोक बनाया जाए। मैं भी उनके इस इक़दाम के बारे में थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ, जिसके हवाले से कल से हवा बनाने की कोशिश की जा रही है कि एक बहुत बड़ा लैंड स्कैम हुआ है और जिस लैंड स्कैम में मैं शामिल हूँ, मैंने कोई इसमें स्कैम किया हुआ है। और बहुत सारे दोस्तों ने, बहुत सारे लोगों ने सवाल किए इस हवाले से कि ये किस किस्म का स्कैम है, ये मसला क्या है, ये जो केस बनाया गया है, इसके हवाले से सवाल पूछे। मैं आप दोस्तों के ज़रिए उन लोगों तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं, क्योंकि मेरी ज़िम्मेदारी बनती है लोगों के तय, वरना इस केस में ना कोई जान है, ना कोई सच्चाई है, ना हकीकत है, ना मेरा कोई लेना देना है, ना मेरी कोई एक्टिव या पैसिव पार्टिसिपेशन है। हमारे जो लोग हैं जिनका एक ट्रस्ट का रिश्ता बना है, और उस ट्रस्ट के हवाले से, उस एतमाद के हवाले से मेरी ज़िम्मेदारी बनती है कि लोगों के जहनों में अगर कुछ सवाल है उन सवालों को क्लियर किया जाए। और जैसे उनके लिए कल, लोगों के लिए कल सरप्राइजिंग था या शॉकिंग था, उतना ही सरप्राइजिंग मेरे लिए भी था। ये लैंड स्कैम के बारे में जो चार्जशीट बनाया गया है, चार्जशीट जब बनाया गया और चार्जशीट जब दाखिल किया गया उसी दिन मुझे भी पता चला। उससे पहले ना कोई प्रायर नोटिस, ना इस हवाले से एसीबी की तरफ से नोटिस या कोई कम्युनिकेशन, मुझसे कोई ओपिनियन मांगी गई होती या सवाल ही पूछे होते या क्वेश्चनिंग ही हुई होती। ना एसीबी के हवाले से, ना पुलिस के हवाले से, ना एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से इन 20 सालों में कोई कम्युनिकेशन नहीं, कोई अप्रोच नहीं या कोई क्वेश्चनिंग नहीं। मुझे भी तभी पता चला जब आप लोगों को पता चला, और ये क्राइम है मुझे भी तब पता चला जब आप लोगों को पता चला कि बताया गया है कि क्राइम किया हुआ है। तो 20 साल के दौरान अगर इतना बड़ा क्राइम किया है तो 20 साल के दौरान ये एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ थी या एसीबी कहाँ था, पुलिस कहाँ थी, जिनको इस बारे में मुझे या तो पुलिस स्टेशन बुलाना चाहिए था या एसीबी के हेडक्वार्टर पे बुलाना चाहिए था, कहीं पे क्वेश्चनिंग हुई होनी चाहिए थी, लीगल नोटिस मिली हुई होनी चाहिए थी। चार्जशीट से पहले ना कोई लीगल नोटिस मिली है, ना कुछ है, क्योंकि मेरे दिमाग में भी ना कोई ऐसी बात थी। 20 साल पहले यहाँ बिमना में लैंड एक्विजिशन की गवर्नमेंट ने, और उस जगह का नाम है दुर्बल। उस जहाँ पे ये लैंड एक्विजिशन हुई वो डल डेवलपर्स की रिहैबिलिटेशन के लिए वहाँ पे कॉलोनी बनाई गई। और ये शायद इक़दाम 2000 की दहाई में पहले सालों में उठाया गया। 2002 के बाद ये इक़दाम उठाया गया और डल डेवलपर्स की उनके रिहैबिलिटेशन के लिए कॉलोनी बनाई गई। और वहाँ पे जो जिनके कब्ज़े में, पोजीशन में वो ज़मीन थी, वो रख थी, वो डल के बिमना के भी लोग हैं, दरगुन के भी लोग हैं, दंदूसा है, वहाँ के भी लोग हैं, दुर्बल के लोग हैं, जिनके पोजीशन में वहाँ पे वो ज़मीन थी, और उनको कंपनसेट किया गया। उसी ज़मीन में मेरी फैमिली का भी वहाँ पे ज़मीन है। अब उस फैमिली में जिस पर्सनैलिटी का नाम है वो मेरे दादा मरहूम है, आगा साहब मरहूम है, जिनकी वो ज़मीन थी। जैसे दूसरे लोगों की वहाँ पे ज़मीनें थी, उनकी भी ज़मीन थी। और जैसे दूसरे लोगों को भी कंपनसेट किया गया, आगा साहब के नाम पे जो ज़मीन है उनके वारिसों को भी कंपनसेट किया गया। अब मैं उस लाइन में तीसरे नंबर पे हूँ या तीसरे लेवल पे आता हूँ। मैं डायरेक्ट बेनिफिशरी नहीं हूँ इन द सेंस कि मेरी ज़मीन हो, मेरी ख़रीदी हुई हो। इट्स एन इनहेरिटेड लैंड, मोरूसी ज़मीन है। उस लाइन में तीसरे नंबर पे हूँ। ज़मीन आगा साहब मरहूम की है, फिर वो ट्रांसफ़र होती है उनके बच्चों में, जिन बच्चों में मेरे वालिद साहब शहीद आगा साहब मेहदी साहब हैं, वो बाकी भाइयों में से वो भी एक भाई है। तो उनकी ज़मीन जो उन्होंने अपने बाप से इनहेरिट की,
میں نے ان سے انہیریٹ کی اور میرے جو سبلنگس ہیں انہوں نے ان سے انہیریٹ کی. تو جیسے سب کو کمپنسیٹ کیا گیا اسی طرح سے گورنمنٹ نے اس لینڈ ہولڈر کو یا اس لینڈ اونر کو جو میرے دادا مرحوم ہیں ان کو بھی کمپنسیٹ کیا, جو اس دنیا سے گزر چکے تھے, یعنی ان کے وارثوں کو کمپنسیٹ کیا. تب بیمنا والوں نے بھی, دوربل والوں نے بھی اور دندوسا درگن والوں نے بھی ایک پروٹیسٹ کیا کہ جو زمین کمپنسیٹ ہو رہی ہے, جو پیسہ دیا جا رہا ہے, معاوضہ دیا جا رہا ہے, وہ صرف اتنے ہی زمین کی کا معاوضہ دیا جا رہا ہے جتنا رجسٹر ہے وہاں پہ, جبکہ زمینداروں کے پاس پوزیشن میں اس سے زیادہ زمین ہے اور وہ کاشت کرتے ہیں. اور اس زمین کی لیوی لی جاتی تھی لوگوں سے, کاشت کی جاتی تھی, کاشت کے اگینسٹ, ایگریکلچر ایکٹیویٹی کے اگینسٹ گورنمنٹ ان سے لیوی لیتی تھی, اور یہ زمین وہی تھی, لیوی کے اگینسٹ ان کو وہاں پہ کاشت کرنے کی اجازت ہوتی تھی. اور وہ ایگریکلچر ایکٹیویٹی کے اگینسٹ جو لیوی دیتے تھے زمینداروں نے, لیوی جتنے زمین کی دی تھی وہ پوزیشن سے کم تھی, تو اسی حوالے سے انہوں نے پھر پروٹیسٹ کیا کہ ہمارے پوزیشن میں زیادہ زمین ہے تو ہمیں پوزیشن کے حوالے سے کمپنسیٹ کیا جائے. اور اس میں نہ میرا رول ہے, نہ میرے والد صاحب کا رول ہے, نہ میرے گرینڈ فادر کا رول ہے. تو گورنمنٹ نے وہ ڈیمانڈ ان کی سنی, اس پہ فیصلہ لیا کہ جتنا بھی پوزیشن میں ہے, سروے ہوا پھر سے کہ زمیندار کے پاس کتنی زمین پوزیشن میں ہے, ان زمینداروں کو وہ زمین کا کمپنسیشن دیا گیا. آپ نے کیمراز اٹھا کے جا سکتے ہیں, بینا میں بھی بینیفیشری ہے, دوربل, درگنڈ, اس سارے ایریا میں, دندوسا میں بینیفیشری ہے جنہوں نے پوزیشن کے حساب سے اپنی ڈیمانڈ کے مطابق پوزیشن کے حساب سے جتنے زمین پہ وہ ایگریکلچر ایکٹیویٹی کرتے تھے زمینوں کا کمپنسیشن لیا. جب وہ ایڈ ہوا تو شاید جو زمین, جو رقبہ میرے دادا مرحوم کے نام سے تھا, ان کو بھی پھر پوزیشن کے حوالے سے کمپنسیٹ کیا گیا ہے. اب اس سارے پروسیس میں کہیں پہ انوالو نہیں ہوں, ڈائریکٹلی میں کہیں پہ انوالو نہیں ہوں. ایز آئی سیڈ, یہ میری زمین نہیں ہے, یہ میراث ہے جو مجھ سے پہلے والی لیول, جو میرے گرینڈ فادر کے بچے ہیں, میرے چاچا ہے, میری پھوفیا ہے, ان میں ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہے. انہی بھائیوں میں سے میرے والد صاحب کا جو حصہ ہے وہ ہم میں ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے, یعنی میرے والد صاحب کے جو بچے ہیں, ہم 3 سبلنگز, ہم میں ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے. اور ہماری فیملی میں جہاں پہ جو رہتا ہے, جہاں پہ ہم نے گھر بنایا ہے, میرے دادا مرحوم کے بچوں نے جہاں پہ گھر بنائے ہیں, انکلوڈنگ مائی فادر, جہاں پہ میں یہاں پہ رہتا ہوں, جتنی بھی زمین تقسیم ہوئی ہے ابھی تک وہ صرف اتنی ہی ہوئی ہے جہاں پہ ہم نے گھر بنایا ہے. اس سے باہر جتنی بھی آغا صاحب مرحوم کی زمینیں تھی جو ان کے بچوں میں تقسیم ہونی چاہیے تھی, ابھی بھی تقسیم نہیں ہوئی ہے. وہ ان کے بڑے فرزند کے ہاتھ میں ہے, وہ سارا انتظام اس کا کرنا, اس کی کمانڈ وغیرہ, نظر گزر رکھنا, اس حوالے سے جتنے بھی نیگوسیشنز جہاں پہ ہوتی ہے, کہاں پہ نہیں ہوتی ہے, وہ سارا ان کے ہاتھ میں ہے. ہمارے ہاتھ میں صرف اتنی ہی زمینیں ہیں جہاں پہ ہم رہتے ہیں, جہاں پہ ہمارے مقام بنے ہوئے ہیں. اس سے باہر ہمارے دادا صاحب مرحوم کی جو زمینیں ہیں ان کا کسٹوڈین ابھی بھی ان کا بڑا فرزند ہے, میرے چاچا ہے. تو یہ نیگوسیشنز ان کے ساتھ ہوئی ہے, ان کے ذریعے ہوئی ہے, کیونکہ وہی کسٹوڈین تھے اور ابھی بھی ہے, باقی زمینوں کے کسٹوڈین وہی ہے. نہ نیگوسیشنز کے بارے میں ہمیں پتہ ہے, نہ زمین کے مقدار کے بارے میں ہمیں پتہ ہے. میں 3rd جنریشن سے ہوں, مجھے اس بارے میں کوئی علم نہیں ہے, نہ زمین کے مقدار کے بارے میں, نہ زمین کی قیمتوں کے بارے میں, نہ زمین کے پوزیشن کے بارے میں, نہ زمین کی ایکٹیویٹی کے بارے میں. ہمارے یہاں ابھی بھی کنفیوژن ہے کہ کہاں پہ کون سی زمین ہے. تو جیسے ہر گھر میں ہوتا ہے, وہ ابھی ڈسٹریبیوشن ابھی پوری نہیں ہوئی ہے. تو اسی طریقے سے اس زمین کے بارے میں بھی ہمیں کسی کو کچھ نہ پتہ ہے, نہ معلوم ہے. جو بھی نیگوسیشن ہوئی ہے اس کسٹوڈین کے ذریعے, میرے دادا مرحوم کے سب سے بڑے بچے کے ذریعے, فرزند کے ذریعے, میرے انکل کے ذریعے ہوئی ہے. تو سننے میں یہ آیا, اور چونکہ میں اس دوران MLA بھی تھا تو نالج یہ ہے میرے پاس کہ کتنا کمپنسیٹ کیا گیا پر کنال, 40,000 روپے پر کنال کا کمپنسیشن کیا گیا. اور جو میرے والد میرے دادا مرحوم کی زمین تھی جو ان پوزیشن تھی, جس پہ ایگریکلچر ایکٹیویٹی ہوتی تھی, وہ 90 کنال کی تھی. اور چونکہ جو وہاں پہ کاشت کرتے تھے, چونکہ یہ خود کاشت نہیں کرتے تھے, انہوں نے کاشتکاروں کو زمین دی تھی, پھر ان کو اپنا حصہ دیتے تھے, پروڈیوس میں سے 50-50 ہوتا تھا. انہوں نے اپنے کاشت کے حساب سے زمین وہاں پہ رجسٹر کی تھی, پوزیشن شاید اس سے زیادہ تھا. تو جب سب کو پوزیشن کے حوالے سے ہی, پوزیشن کی بنیاد پہ ہی کمپنسیشن ملا,
वही कंपनसेशन आगा साहब को भी मिलना चाहिए था पोजीशन के हवाले से। और जबकि हकीकत ये है कि अगर 90 कनाल वहाँ पे ज़मीन थी, पोजीशन या जो कंपनसेशन मिला है वो सिर्फ 40 या 60 कनाल का मिला है, या 50 का, मुझे अभी भी क्लियर नहीं है। 90 कनाल, ये जो बाकी के 50 कनाल है उनकी कंपनसेशन अभी भी नहीं मिली है। जो हम लैंड ओनर्स है वहाँ पे अभी भी नहीं मिली है, यानी पोजीशन से भी कम इस फैमिली को कंपनसेशन मिला है। और पर कनाल जो है वो 40,000 रुपये का कंपनसेशन मिला है, जो इस फैमिली को, आगा साहब को कंपनसेशन मिला है, जैसे कि हर किसी को मिला वहाँ पे। वो शायद 40,000 आप मल्टीप्लाई कीजिए इनटू 40 कनाल्स, उनका कंपनसेशन मिला है। उसको फिर फर्दर डिवाइड कीजिए आप 11-12 बच्चों में, 11 बच्चों में, तो उसमें मेरा हिस्सा, मेरे वालिद साहब का हिस्सा जो बनता है उसको भी फर्दर फिर डिवाइड कीजिए इनटू 3। शायद मुझे उस वक्त याद है 20 साल पहले वो शायद चेक मिली हो 80,000 रुपये की, गवर्नमेंट से नहीं, क्योंकि मेरी कोई ना डील थी गवर्नमेंट के साथ, ना कोई नेगोशिएशन, ना मैं कोई एक्टिव पार्टिसिपेंट था इसमें। मैं बेनिफिशरी था जो लाइन ऑफ इनहेरिटेंस में जो बच्चों में तकसीम हुई, तो मेरा शेयर वही 80,000 का बना, मेरे सिबलिंग्स का अपना शेयर बना इनटू 2 आप कर दीजिए। वही है ये सबसे बड़ा स्कैम जिसको बताया जाता है कि करोड़ों का स्कैम किया गया है। शायद वो भी मुझे फैमिली के ज़रिए से, जो कस्टोडियन है उनके यहाँ से, उनके अकाउंट से पैसा आया 80,000 रुपये का, तो उस ज़माने में 20 साल पहले। इससे ज़्यादा ना मेरी इसमें कोई मुदाखलत है, ना कोई एक्टिविटी है, ना कोई नेगोशिएशन है, ना कोई एक्टिव पार्टिसिपेशन है। अब इससे ज़्यादा अगर कुछ है तो मैं चाहता हूँ कि न सिर्फ ACB बल्कि NIA भी लाइए, जल्द अज जल्द इस पर इन्वेस्टिगेशन कीजिए, सख्त से सख्त इन्वेस्टिगेशन कीजिए। जिसने भी, जिन्होंने भी इसमें खुदा न खासा कोई करप्शन किया हो, उन ऑफिसर्स को भी, उन लोगों को भी, उन बेनिफिशरीज़ को भी अगर कोई करप्शन हुआ है, उनको आप मंजर आम पे लाइए, सख्ती से उनके खिलाफ काम कीजिए। और ये करोड़ों का, अरबों का जो ये स्कैम हुआ है, इसको मंजर आम पे लाइए। इसके एक एक डिटेल्स भी, अगर ये केस चला आ रहा है तो अभी तक तो इस पर कोई कार्रवाई हुई होनी चाहिए थी, लोगों से हमें नोटिस मिली होनी चाहिए थी, हमसे सवाल पूछा गया होना चाहिए था। 20 साल के बाद एज यू नो कि ये सारा माहौल जो है इंटिमिडेशन का, कि लोगों को डराया जाए, कुछ ऐसी हरकतें की जाए कि उनको केसेस में फंसाया जाए, NIA के ज़रिए, ED के ज़रिए, इस तरह के ACB के ज़रिए, इस तरह के केसेस के ज़रिए उनको खामोश किया जाए। शायद मैं कुछ ऐसी बातें करता हूँ जो अरबाब इक़्तिदार को, जो पावर में है इस वक्त, उनको पसंद नहीं आती है, जो उनको चुभती है, और जिससे शायद हकीकत की रिप्रेजेंटेशन होती है, हक़ की रिप्रेजेंटेशन होती है, वो चाहते हैं इन बातों को दबाए। तो उसी चीज़ के लिए शायद वो समझते हैं कि जैसे दूसरों को ऐसे केसेस से दबाया जा सकता है, इस शख्स को भी दबाया जा सकता है, मगर ये उनकी